सदन वर्मा जवान मरीज हमारे यहाँ पर एक बहुत सीरियस परिस्थिति में यहाँ पर पहुंचा। सर, इतनी छोटी सी बीमारी से मरीज को जान का खतरा कैसा हुआ? सरपंच जी, ये बीमारी छोटी है लेकिन इसने बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया है। इसको जहरीला मलेरिया कहते हैं और इसके मलेरिया के कीटाणुओं का इलाज सही वक्त पर नहीं होने के वजह से इसके खून में, इसके ब्रेन में, इसके फेफड़े में, इसके लिवर में, इसके किडनी में चारों तरफ उस कीटाणुओं का प्रकोप है। यह पेशेंट आज एक मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ है और अब आने वाला समय कैसा आएगा ये कुछ नहीं बता सकते। शुरुआत के 5-6 दिन इसका लगातार इलाज करने के बाद परिवार वालों ने हमसे बहुत बहस की। उन्होंने ये कहा कि भाई हम प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने इनसे कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं आपको मेरे जरिए, मेरे परिचित के जो भी हैं उनके जरिए मैं आपके मरीज का मेडिकल में इलाज करवा देता हूं। परंतु इनके साथ में जितने भी लोग परिवार से आए थे उन सब का यही कहना था कि पेशेंट वेंटिलेटर पे है, पेशेंट का डायलिसिस चल रहा है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं के बराबर है। ऐसे मरीज को मेडिकल में भी ले जाके कहीं पे भी इलाज करवा के क्या करेंगे। और ये लोग उस मरीज को घर ले जाने की तैयारी में लग चुके थे। जी, अब 2-4 जने थे हमारे साथ में। अब सबरे आप अपने के कोई कछु बोलता, कोई कछु बोलता है। इसलिए वे उन्होंने सोचे कि अब ये सब वेंटिलेटर लगा है इसलिए इनकी सांस चल रही है। वे कहने लगे भाई डॉक्टर साहब कोई अपन के मैसेज नहीं दे रहा है। बोले हमको तो भैया विश्वास नहीं है हमारा मरीज पे हमको बिल्कुल विश्वास नहीं है। आप जीप लेके आओ, अपन मरीज को लेके घर चलेंगे। मरीज को ले जाने के लिए इन लोगों ने गाड़ी तय कर ली और ये मरीज को ले जाने को तैयार हो गए। मरीज के रिश्तेदारों ने मुझे यहां तक बोल दिया कि ये मरीज है ही नहीं। आखिर में फिर मैंने रिश्तेदारों को बुलाया, उनसे बात की, उनसे ये बात की कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या आप एक काम कर सकते हो। फिर डॉक्टर साहब कहने लगे, बोले मरीज ठीक करके ही दूंगा तुमको, मेहनत करूंगा। बोले आप दुआ मांगना और जब तक मरीज ठीक नहीं होगा बोले 1 रुपए नहीं लूंगा, मरीज ठीक नहीं होगा तो बोले 1 पैसे नहीं लूंगा। तब इसमें से 2 व्यक्ति, एक इनके गांव के सरपंच और एक और इनका बड़ा भाई, उन्होंने ये मान लिया कि हाँ डॉक्टर साहब हम दवाइयां लाएंगे, बाकी हम हॉस्पिटल का एक भी पैसा नहीं देंगे। ऊपर ठीक होगा हमने कहा 50,000 और इनाम देंगे। तबीयत कैसी है अभी? ठीक हो रही है। और कुछ तकलीफ होगी शारीरिक? सर अभी कोई तकलीफ हो रही है। आप डिस्चार्ज कर रहे हैं? 35 दिन की पूरी लड़ाई लड़ने के बाद आज ये मरीज पूरे रूप से ठीक होके उसके घर जा रहा है। इस मरीज से एक बहुत ही बड़ा सबक लेना चाहिए कि लड़ाई हमें आखिरी तक लड़नी है। जिंदगी और मौत हम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन लड़ना तो आखिरी तक है। हमने ये सोच के इस मरीज को रखा कि भाई तुम घर ले जा रहे हो तो वैसे ही पेशेंट गुजर जाएगा, ये समझ के चलो कि हॉस्पिटल में गुजर रहा है। ये भावना से इस पेशेंट का हमने इलाज किया और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो उसका रिश्तेदार हो या डॉक्टर हो, मरीज के इलाज रोकने की इच्छा किसी को नहीं देनी चाहिए और मरीज के इलाज के लिए आखिरी तक लड़ना चाहिए, क्योंकि जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है।